Good morning, students. Welcome to online class. Today we discussed in this chapter, that is lesson number 13, why do we fall ill? The topic is diseases and its causes. So, what does disease look like? That is acute and chronic diseases differentiate, and chronic diseases and poor health and causes of diseases. What is infectious and non-infectious causes? So infectious diseases and their agents, so and the means of spread. Some of these topics today we discussed about that. Disease and its causes. Disease, it refers to any condition that disturbs or modifies the normal functioning of the living organisms. डिसीज का मतलब क्या होता है? अपना नॉर्मल कंडीशन होता है बॉडी में, उसके अंदर डिस्टर्ब्स हो जाता है या मॉडिफाइड हो जाता है. सो ये जो नॉर्मल फंक्शनिंग होता है तो उसमें डिस्टर्बेंस हो जाते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उसको हम बोलते हैं डिसीजेस. ओके, सो व्हाट डज डिसीज लुक लाइक? So, when a person is affected by a disease, either the functioning or the appearance of one or more systems of the body will change for the worse. So, एक पर्सन है डिसीज से अफेक्टेड हो जाता है, या तो उनके फंक्शनिंग में या तो अपीयरेंस देखने में उसके सिस्टम में खराब बॉडी में चेंजेस आने लग जाता है. जैसे कोई भी सिस्टम है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकता है, या डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकता है, या सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकता है, या एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकता है, या नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकता है. कुछ ना कुछ अपीयरेंस होने लग जाता है उनके बॉडी के अंदर, सिस्टम के अंदर. सो ओके, सेकेंड है these changes give rise to symptoms and signs of डिसीज. ये जो चेंजेस दिखाई दे रहा है वो सिम्टम शो करता है या साइन बताता है डिसीज का. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है, ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स द फिजिशियंस लुक फॉर द साइंस ऑफ ए पर्टिकुलर डिसीज एंड कंडक्ट टेस्ट टू कंफर्म द डिसीज. इस सिम्टम्स को देखते हुए फिजिशियन क्या करते हैं, साइन को देखते हैं. पर्टिकुलर साइन बता देता है, क्या बताता है, पर्टिकुलर डिसीजेस है ये, और इसको टेस्ट भी करवाते हैं कि ये डिसीजेस कंफर्म करने के लिए यही डिसीजेस है क्या. तो ये सारे फिजिशियन करते हैं जो फिर. ओके, सो साइन क्या होता है देखो, इट गिव्स मोर डेफिनेट इंडिकेशंस of the presence of a particular diseases. It include laboratory test, ultrasound, etc. साइन क्या बताता है? मोर डेफिनेट इंडिकेशन बताता है कि यही डिसीजेस है, प्रेजेंस है जो बॉडी के अंदर, एक पर्टिकुलर डिसीजेस है बोल के बताता है साइन. और इसे लैबोरेटरी टेस्ट से पता चल जाता है, अल्ट्रासाउंड से टेस्ट से पता चल जाता है, और भी टेस्ट है जो उससे पता चल जाता है. और सिम्टम्स क्या हैं? Symptoms of diseases are the indications that we feel as being wrong or universal, such as cold, headache, loose motion, etc. सिम्टम्स बताता है कि अगर किसी कारण से हेडेक हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, या किसी कारण लूज मोशन हो रहा है, तो ये पता चल जाता है कि सिम्टम से कि ये डिसीजेस इनको है, इस बैक्टीरिया से हुआ है, इस माइक्रो से हुआ है. ये टैबलेट देने से ठीक हो जाएगा, एंटीबायोटिक देने से ठीक हो जाएगा. इस तरह से पता चल जाता है सिम्टम्स देखते हो. इस तरह से फिजिशियंस सारे यानी डॉक्टर्स पता कर लेते हैं कि ये डिसीजेस है, साइंस को देखते हुए, सिम्टम्स को देखते हुए. इसीलिए हम हमेशा डॉक्टर के पास जाते हैं तो कभी भी कोई भी बात छुपाना नहीं चाहिए, फ्रैंकली बताना चाहिए कि हमें ये प्रॉब्लम है, ताकि उस फिजिशियन क्या करते हैं, उसको स्टडी करते हैं कि पर्टिकुलर डिसीजेस को फाइंड आउट करने के लिए और ट्रीटमेंट अच्छी तरह से देने के लिए फिर. ओके, कॉजेस ऑफ डिसीजेस. डिसीजेस आर कॉज्ड बाय, किससे डिसीजेस होता है? पैथोजेंस. पैथोजेंस मीन्स disease caused by microorganisms called as pathogens. Okay, like viruses, bacteria, fungi, protozoans और worms से होता है जो फिर. या किससे हो सकता है और भी? पुअर हेल्थ एंड अंडर नरिशमेंट, यानी जिसका पुअर हेल्थ होगा और नरिशस नहीं होगा उनके बॉडी, तो अभी धीरे धीरे नरिशस हो रहा है तो उनमें जल्दी डिसीजेस हो जाता है फिर. हेरिडिटरी एंड जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी हेरिडिटी यानी आपके एंसिस्टर्स को, यानी आपके पेरेंट्स को है या आपके ग्रैंड पेरेंट्स को है, जो वो डिसीजेस क्या होता है, ट्रांसफर होता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशंस, उसके थ्रू भी डिसीजेस हो सकता है. लैक ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन.
सो इम्यूनाइजेशन मीन्स हम जो वैक्सीनेशन कराना चाहिए टाइम से टाइम, अगर वैक्सीनेशन नहीं कराते हैं तो एज के अकॉर्डिंग वो जल्दी बीमार पड़ जाता है, फिर ये भी एक रीज़न है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल पोल्यूशन, दैट इज एयर वाटर पोल्यूशन एक्सेट्रा। सो एनवायरमेंटल पोल्यूशन से भी हम बीमार पड़ सकते हैं फिर। दीज आर द causes of diseases. Okay, now we discussed about the types of diseases. First is acute diseases. Definition देखना, acute diseases which last for only very short period of time and affect body suddenly and quickly. एग्जाम्पल कोल्ड, कफ, टाइफाइड एक्सेट्रा। acute diseases का मतलब है जो diseases वेरी शॉर्ट पीरियड में ही होता है, फिर उसके बाद टाइम से क्लियर हो जाता है, यानी डिसीजेस क्योर हो जाता है फिर, और सडनली अफेक्ट होता है ये और जल्दी भी क्योर हो जाता है फिर। सो उस टाइप ऑफ डिसीजेस को हम बोलते हैं एक्यूट डिसीजेस। एग्जाम्पल कोल्ड है, कफ है, टाइफाइड है एक्सेट्रा। जैसे कोल्ड होता है तो आपको जनरली 1 वीक तक रहता है, कफ रहता है तो 1 वीक या 10 डेज तक होता है, उसके बाद क्योर हो जाता है। वेरी शॉर्ट पीरियड में ही आपको सडनली डिसीज हो जाता है और सडनली भी मतलब शॉर्ट पीरियड में ही क्योर हो जाता है। ऐसे टाइप ऑफ डिसीजेस को हम बोलते हैं acute diseases. Next, chronic diseases. The diseases which last for a long time, even as much as a lifetime, are called as chronic diseases. Example: diabetes, tuberculosis, elephantiasis, etc. सो क्रोनिक डिसीजेस से एक्यूट डिसीजेस के ऑपोजिट है, यानी जो डिसीजेस से लॉन्ग टाइम तक रहेगा, इवन लाइफ टाइम तक भी रह सकता है, क्योरेबल ही नहीं हो सकता है, वैसे टाइप ऑफ डिसीजेस को हम बोलते हैं क्रोनिक डिसीजेस। एग्जाम्पल है जैसे डायबिटीज़ है जो हम नॉर्मली शुगर पेशेंट्स बोलते हैं, और ट्यूबरक्यूलोसिस जो हम शॉर्ट ट्रिक में टीबी बोलते हैं, और एलिफेंटिसिस। तो एलिफेंटिसिस मीन्स जो पैर सूज जाता है, जस्ट लाइक एलिफेंट का लेग है वैसे तो बड़ा सूज जाता है, फिर ऐसे टाइप को हम बोलते हैं जो एलिफेंटिसिस डिसीज। दीज आर ऑल क्रोनिक डिसीजेस। थर्ड पॉइंट है infectious disease communicable. So the diseases which spread due to infection by microorganisms are called infectious diseases. So it's communicated from diseases person to healthy person caused by some biological agents, pathogens like viruses, bacteria, fungi, protozoans, worms. यानी infectious यानी माइक्रोऑर्गेनिज्म से जो फैलता है डिसीजेस और स्प्रेड होता है उसको हम बोलते हैं infectious diseases. So ये communicated होता है डिसीजेस फ्रॉम डिसीजेस पर्सन से हेल्दी पर्सन से फिर, और ये कॉज्ड किससे होता है, ये सारे बायोलॉजिकल एजेंट से हो सकता है या पैथोजेंस यानी माइक्रोऑर्गेनिज्म से हो सकता है, जैसे वायरस से हो सकता है, बैक्टीरिया से हो सकता है, फंजाई से हो सकता है, प्रोटोजोन से हो सकता है और वर्म से हो सकता है। फिर ये सारे हम आगे पढ़ेंगे किस कौन से डिसीजेस फैलता है वायरस से, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोन से, फंजाई से और वर्म से। ओके, और नेक्स्ट देखेंगे हम टाइप्स ऑफ डिसीजेस। अब फोर्थ है जो देखो पॉइंट, नॉन इन्फेक्टिशियस डिसीजेस और वी कॉल्ड एज नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। द डिसीजेस विच डज नॉट spread by contact between infected and healthy person through air and water is called non-infectious diseases. जो डिसीजेस हैं सो स्प्रेड नहीं होता है कांटेक्ट होने से, इन्फेक्टेड पर्सन है तो वो स्प्रेड नहीं होता है हेल्दी पर्सन में, चाहे एयर के थ्रू भी हो सकता है चाहे वाटर के थ्रू भी हो सकता है। ऐसे जो डिसीजेस नहीं फैलता है जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन से, उसको हम बोलते हैं नॉन इन्फेक्टिशियस डिसीजेस और वी कॉल्ड एज नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। एग्जाम्पल है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस यानी जो हमारे बॉडी के अंदर ये जो बोन्स दर्द है, मसल्स दर्द होने लग जाता है, सूज जाता है, फिर इस तरह से बीमारी होता है, वो एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस है या नॉन इन्फेक्टिशियस डिसीजेस है। और हार्ट डिसीजेस, किसी को हार्ट बीमारी है तो वो टच करने से हमें हार्ट बीमारी नहीं हो सकता है ऐसे। और डायबिटीज़ है, किसी को शुगर है तो वो किसी पर्सन के साथ खाना खाएगा तो भी डिसीज उनको डायबिटीज़ नहीं आएगा दूसरे पर्सन को। फिर हाइपर थायराइड्स जिसको भी होता है हाइपर वाला, तो वो ये है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं नॉन इन्फेक्टिशियस डिसीजेस। ओके, फर्स्ट पॉइंट देखना, डिफिशियंसी डिसीजेस कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट, एग्जाम्पल गॉइटर एक्सेट्रा। जैसे डिफिशियंसी डिसीजेस हैं, जैसे आयोडीन की कमी से बॉडी के अंदर हमें हो जाता है गॉइटर, ये क्योंकि न्यूट्रिएंट कमी के कारण होता है जो फिर
ओके, सेकंड है डिजेनरेटिव डिसीजेस। सो एग्जाम्पल एर्थ्रिटिस, जो जनरेशन से जनरेशन नहीं पास आउट होता है, जो फिर एर्थ्रिटिस है फिर, और एलर्जी से, जिसको एलर्जी हो जाता है फिर वो नॉन इन्फेक्टिशियस डिसीजेज है। डी कैंसर है, ल्यूकेमीनिया। ओके, तो कैंसर होता है जो ल्यूकेमीनिया, ये भी एक नॉन इन्फेक्टिशियस डिसीज में आता है। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट देखना, कॉन्जेंशियल डिसीजेस। The disease present since birth, caused due to genetic abnormalities or defective development of embryo. Example, hemophilic. So congenital diseases means जो diseases होता है by birth से होता है, फिर यानी जन्म से होता है, या जेनेटिकली abnormalities हो सकता है, या जीन के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है उनको, बच्चे को, या डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो डेवलप प्रॉपरली नहीं होता है, जो हम abnormalities बोलते हैं। ऐसे बच्चों को जो डिसीजेस होता है वो बोलते हैं हम कॉन्जेंशियल डिसीजेस। एग्जाम्पल है हीमोफिलिक। हीमोफिलिक है, एक बार ब्लड है बॉडी के अंदर बाहर निकलता रहता है, तो वो कंटिन्यूसली रुकेगा ही नहीं, फिर वो ब्लीडिंग होता रहता है, या ब्लड चेंज कराना पड़ता है उनको बार बार फिर। सो ऐसे प्रॉब्लम होता रहता है फिर, ऐसे टाइप ऑफ डिसीजेस को हम बोलते हैं कॉन्जेंशियल डिसीजेस। Now we see the difference between infectious and non-infectious diseases. First point in infectious, so these diseases spread from one person to another. It means communicable diseases. Okay, non-infectious disease, first point, these do not spread from one person to another. The diseases caused do not spread from one person to another, called as non-infectious. Okay, second point in infectious, these are caused due to pathogens like viruses, bacteria, etc. ये किससे हो सकता है? पैथोजेंस यानी माइक्रोऑर्गेनिज्म से हो सकता है, जैसे कि वायरसेस है या बैक्टीरिया है, इससे। और इसमें these could be caused due to deficiency, कैंसर, डिजेनरेशन, इंजरी और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। ये डेफिशिएंसी न्यूट्रिशन के कारण हो सकता है, कैंसर से हो सकता है, इंजरी से हो सकता है, या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से या डिजेनरेशन से हो सकता है। फिर थर्ड पॉइंट है इन्फेक्टिशियस में मे बी क्रोनिक और अक्यूट। ये क्रोनिक भी हो सकता है डिसीजेस से इन्फेक्टिशियस, या अक्यूट भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट इसमें देखना, प्राइमरी और क्रोनिक नेचर। प्राइमरी में ही क्रोनिक रहता है फिर, यानी लॉन्ग टाइम तक बीमारी रहती ही है ये। फोर्थ पॉइंट, फॉर एग्जांपल कॉमन कोल्ड, टीबी एक्सेट्रा, एग्जांपल दिया। इसमें फोर्थ पॉइंट देखना, एग्जांपल फैशियोर कैंसर एक्सेट्रा, जो प्रोटीन की कमी से होता है, जो ख्वाशियोर है एग्जाम्पल है, और कैंसर हो जाता है। सो दिस इज द डिफरेंशिएट बिटवीन इन्फेक्टिशियस एंड नॉन इन्फेक्टिशियस डिसीजेस। ओके, pathogens, the disease causing organisms are called pathogens. So these can be also known as infections agents. Okay, so pathogens का पहले बता दिया, the disease causing organisms called as in pathogens बोलते हैं, और इसको हम infections agents भी बोलते हैं। फिर कैटेगराइज ऑफ इन्फेक्टिशियस एजेंट्स आर, कैटेगराइज बताया जो अभी बताया था हमने बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया से कौन सा डिसीजेस होता है? एग्जाम्पल है साल्मोनेला टाइफी, जो टाइफाइड होता है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई, यानी ट्यूबरक्यूलोसिस होता है, जो बैक्टीरिया से होता है, वो कौन सा बैक्टीरिया का नाम है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई। स्टैफिलोकोकस, सो स्टैफिलोकोकस एक बैक्टीरिया का नाम है, सो ये भी बीमारी फैलाने वाला है एक्सेट्रा। फंजाई, सेकेंड पॉइंट है, फंजाई क्या करता है? पॉइजनस मशरूम में रहता है फिर, सो इससे फैलता है जो। थर्ड है प्रोटोजोन्स, अमीबा है, ट्रैपेनोसोमा है, प्लाज्मोडियम है, लैशमीनिया है। सो दीज आर दैट सम ऑफ दैट माइक्रोऑर्गेनिजम्स, सो वी कॉल्ड एज अ प्रोटोजोन्स, ये प्रोटोजोन ग्रुप में आते हैं। फिर वर्म्स, एस्करीज, ओके एक्सेट्रा। सो ये होता है वर्म से डिसीजेस फैलता है। epidemic diseases, some infectious diseases that develop and spread rapidly to many people in a community are called as epidemic diseases. कुछ infectious diseases होता है, rapidly spread होता है community में, so उसको हम बोलते हैं epidemic diseases. Okay, rest of the topic we will continue in the next class. Till you take care yourself.